मुझे अपनी जीजी की बातें याद है। तो नन्हे मुन्ने हाथ रावत परिवार को ढहने से बचाएंगे। तो बस नियति बेटा, अब हमारे घर एक छोटा सा लड्डू गोपाल लेके आओ। मुझे लगता है कि हमें जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए सासू माँ। जबरदस्ती की क्या बात है? नियति भी तो यही चाहती है ना बेटा? नियति की खुशी उसके खुद के फैसले में होनी चाहिए, ना कि बड़ों की जिद में। एक औरत कब माँ बनना चाहती है, ये तो उसका फैसला होना चाहिए ना। पति पत्नी दोनों को मिलकर ये सोचना होता है कि वो कब इस बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहते हैं। विधान और नियति को सोचने का वक्त दीजिए। सोचने का समय नहीं है ना। और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, हरियाली जीजी कह रही है। और उनकी भविष्यवाणी कभी झूठ नहीं होती। याद है ना उन्होंने क्या कहा? 10 महीने के अंदर रावत परिवार का वारिस आना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें जीजी की बातों पे विश्वास नहीं है। अगर ऐसा है तो तुम खुद उनसे बात करो, मुझसे नहीं। तो ठीक है, मैं ही उन्हें जाकर सच बताऊंगी। फाल्गुनी, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, जय श्री कृष्ण शरणम। फाल्गुनी, मैंने मना किया था ना कि इस समय हम किसी से भी इस बारे में बात नहीं करेंगे। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रही है? और आपको क्यों समझ में नहीं आ रही है सुयश? बुआ जी का बर्ताव बिट्टू को चोट पहुंचा रहा है। बुआ जी किसी को भी चोट नहीं पहुंचा सकती हैं। बुआ जी दूसरों का दुख दूर करती हैं। वो एक सच्ची साध्वी हैं। वो हमेशा सबका भला चाहती हैं। फाल्गुनी, अगर ऐसा ही है तो उन्हें सच क्यों नहीं बता सकते? सच बताने में हर्ज ही क्या है? वो समझेंगी ना बिट्टू का दर्द। वैसे भी एक ना एक दिन तो सच्चाई सामने आनी है ना। तो आज क्यों नहीं? नहीं फाल्गुनी, प्लीज आज नहीं। प्लीज सुयश, मैं अपनी बिट्टू को इस दर्द में और नहीं देख सकती। मैं चाहती हूँ कि सब लोग उसे गले लगाकर कहें कि कोई बात नहीं बिट्टू, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहती हूँ बस। प्लीज मुझे जाने दीजिए सुयश, मैं उसकी जीजी माँ हूँ। थारे को हमारी बातों पे शक है? आपको कैसे पता चला कि मैं आई हूँ? तूने सिर्फ मेरे बारे में सुना है, मुझे जाना नहीं, इसलिए थारे को शक है। शक नहीं है, कुछ सवाल है मेरे मन में। विधान और नियति का इस घर को वारिस देना इतना जरूरी क्यों है बुआ जी? अगर इस घर में संकट आने वाला है तो हम सब मिलकर भी तो उसे दूर कर सकते हैं। वारिस ही क्यों चाहिए?
क्योंकि सब कुछ हमारे हाथों में नहीं होता। कान्हा ने तय करके रखा है कि कौन सा काम कौन करेगा, वरना कान्हा अर्जुन के हाथ में धनुष सौंप के खुद सारथी नहीं बनते। और इस घर को बचाने की जिम्मेदारी कान्हा ने वारिस को सौंपी है, इसलिए वारिस का आना बहुत जरूरी है। पर सिर्फ चाहने से चीजें नहीं मिल जाती, कई बार भगवान भी मजबूर हो जाते हैं। बिट्टू की कोख बहुत कमजोर है बुआ जी। डॉक्टर्स ने कहा है कि वो कभी मां नहीं बन सकती। क्या हुआ दीदा, आपने हम सबको यहाँ बुलाया? सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है जयो। वो बच्चा जो इस परिवार को बर्बादी से बचाने वाला था, वो बच्चा जिसकी हम सब आस लगाए बैठे थे, वो वारिस अभी नहीं आ सकता। ये आप क्या कह रही हैं? क्योंकि थारी छोटी बहू कभी मां ना बन सके। लेकिन ये कैसे हो सकता है? नियति तो मां बनने वाली थी, वो तो एक एक्सीडेंट। हाँ डैड, उस एक्सीडेंट की वजह से। मॉम, मॉम, डैड, डैड पकड़ी। मॉम, 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 बेडरूम नीचे। हाँ। मॉम, 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 आप ठीक हैं? हाँ? मुझे माफ कर दो विधान बेटा, सब मेरी वजह से हो रहा है। मैं कभी दादी नहीं बन पाऊंगी। मेरा विधान कभी पिता नहीं। सब मेरे कर्मों का फल है, मेरे पापों की सजा दे रहे हैं भगवान मुझे। इससे तो अच्छा होता कि मेरी जान ले लेते। मॉम, ये सब किस्मत का लिखा हुआ है, जो होना है वो होके रहेगा। उत्तरा, देखो, पुरानी गलतियों की परछाई कभी कभी तो हमारे सामने आती रहेगी, लेकिन ये सब भूल के हमें आगे बढ़ना होगा। अब तुम आराम कर लो। चलो बेटा। जो इस परिवार को बर्बादी से बचाने वाला था, वो बच्चा जिसकी हम सब आस लगाए बैठे थे, वो वारिस अभी नहीं आ सकता। ऐसा नहीं हो सकता।
ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा। मैडम जी अब क्या करिए, आवाज बाहर चली जाएगी, चीजें फेंकने से कुछ ना होगो। जो मेरी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। मैडम जी क्या करना है? कुछ तो करना होगा शो, मुझे कुछ तो करना होगा, और वो भी जल्द से जल्द।